Hello, my dear friends. You're most welcome to our YouTube channel, Intro English Academy. Friends, today we are going to discuss be form past tense, means use of was and were. Friends, we have already discussed and we have already prepared videos for you people related to be form of present tense. Now in front of you we have very useful video related to use of was and were. Friends, I hope so you know the Hindi meaning of was and were. अच्छी तरीके से पता होगा was और were का मतलब होता फ्रेंड्स स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, था, थी, थे. बहुत ही आसान यूज है फ्रेंड्स और बहुत ही इजीली आप इसे सीख सकते हैं किस तरीके से हम was और were का यूज करके जो हमारे डेली रूटीन में जितने सेंटेंसेस यूज होते हैं, जैसे प्रेजेंट में हमने आपको बताया था कि हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो डेली बेसिस पर बोलते हैं. इंग्लिश स्पीकिंग में फ्रेंड्स हमें प्रैक्टिस ही एक्चुअली वही सेंटेंस करने हैं, उन्हीं वाक्यों की प्रैक्टिस करनी है जो यूजुअली हम लोगों से बोलते हैं. तो अभी किस में बोलते हैं? अभी हम उसे हिंदी में बोलते हैं. लेकिन धीरे धीरे जब आपको सारे रूल्स की अच्छी तरीके से एक्सरसाइज हो जाएगी तो आपको इसलिए लास्ट में हम प्रैक्टिस वर्क देते हैं कि जब आप एक्सरसाइज अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपको फील होगा कि जो सेंटेंसेस कभी आप टोटली हिंदी में बोलते थे उनमें से लगभग परसेंटेज भी देखा जाए तो 40%, 50% अब वो हिंदी में ना बोल करके आपके मुंह से ऑटोमेटिकली इंग्लिश में वो सेंटेंस आ जाता है. तो ये सारा मैजिक फ्रेंड्स किसका होता है? प्रैक्टिस का होता है. तो स्क्रीन पर देखिए आपके सामने है सब्जेक्ट. फिर फ्रेंड्स आपको दोबारा मैं रिपीट कराऊंगा, हर वीडियोस में रिपीट करा रहे हैं आपको. सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल. सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन. तो सिंगुलर में प्रेजेंट में भी जैसे हमने बताया था वैसे ही पास्ट में आप यूज करते हो was का सिंगुलर के लिए और were का प्लूरल के लिए. जैसे आपके स्क्रीन पर देखो कि अगर इस तरीके का सेंटेंस आई वॉज रिच, मैं अमीर था. अब इसका नेगेटिव क्या होगा फ्रेंड्स, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि was और were का यूज क्या होता है. दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सेंटेंस हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं लेकिन वॉइस में आपको मैं बराबर बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सेंटेंस सिर्फ वही बनाने हैं जो जनरल वर्बल कम्युनिकेशन यूज होते हैं. मतलब जो हमारी आम बातचीत की भाषा में जिन सेंटेंसेस का हम यूज करते हैं, कोशिश कीजिए कि 30 to 50 सेंटेंसेस आप हर रूल्स के एंड में एक्सरसाइज कीजिए. आप खुद बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ इनिशिएटिव लीजिए कि मैं आज इस रूल के मिनिमम 50 सेंटेंसेस बनाऊंगा और इसे बोल करके प्रैक्टिस करूंगा. फ्रेंड्स स्क्रीन पर आपके सामने देखिए सेंटेंसेस दिए हुए. जैसे हम लोग गरीब थे, तो लोग आ गया फ्रेंड्स और प्लूरल सेंटेंस है तो वी वर पुअर. मैं उदास था, आई वॉज सैड. मैं बुद्धिमान था तो क्या होगा? आई वॉज वाइज. तुम लाचार थे तो प्लूरल की बात आ गई तो वर आएगा, सिंगुलर की बात आ गई तो वज आएगा. तो तुम लाचार थे तो स्क्रीन पर आपके ट्रांसलेशन है यू वर हेल्पलेस. राम थका था तो राम वॉज टायर्ड. बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स डेली लाइफ में मैं वहां नहीं था, मोस्टली बोलते हैं ना कि आप कहां थे, वेयर वर यू, तो आपने आंसर दिया कि मैं वहां नहीं था, आई वॉज नॉट देयर. मैं वहां था, आई वॉज देयर. तो बहुत ही आसानी से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं. मैं खिलाड़ी था, आई वॉज अ प्लेयर. तो जो भी सेंटेंसेस आपको बनाने हैं कोशिश कीजिए कि उसको हम अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस से जोड़ करके बनाएं या ऐसा सेंटेंस बनाएं जो हम रेगुलर रूटीन में यूज करते हैं. आइए नेगेटिव रूल्स देखते हैं. बहुत आसान है फ्रेंड्स. सब्जेक्ट के बाद was और were सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट. एग्जाम्पल देखते हैं. आप बहुत आसानी से अब बात को समझ रहे होंगे किस तरीके से हमें इसका यूज करना है. मैं गरीब था, आई वॉज पुअर, तो मैं गरीब नहीं था, आई वॉज नॉट पुअर. मैं वहां नहीं था, आई वॉज नॉट देयर. मोहन दोषी नहीं था, मोहन वॉज नॉट गिल्टी. मैं दोषी नहीं था, आई वॉज नॉट गिल्टी.
वह दोषी नहीं था, ही वॉज नॉट गिल्टी। सिंपल फ्रेंड्स, आपको सब्जेक्ट ध्यान देना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा बी फॉर्म्स का रूल लगता है पास्ट में वॉज वर, आपको वो ध्यान देना है और सिंपल सेंटेंस को फ्रेम कर देना है। तो सेंटेंस फ्रेमिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हम कर रहे हैं इस समय नेगेटिव रूल्स। वे लोग भिखारी नहीं थे, दे वर नॉट बेगर्स। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप बनाएंगे। कम से कम मिनिमम हमारी रिक्वेस्ट है 30 to 50 सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, इससे ज़्यादा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेंड्स, हमने बताया है 3 तरीके के सेंटेंसेस हमारे होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। एक इंट्रो नेगेटिव होता है फ्रेंड, जिसमें कि क्वेश्चन भी होते हैं और नेगेटिविटी भी होती है, नकारात्मक वाक्य भी होता है और प्रश्नवाचक वाक्य भी होता है, दोनों कंबाइंड यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में was were प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या मैं गरीब था, was I poor? क्या वह डॉक्टर था, was he a doctor? क्या लड़के मेहनती थे, were the boys laborious? इसके बाद फ्रेंड्स आपको बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। बहुत आसान है, was were यूज करेंगे सबसे पहले, अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट यूज करेंगे, प्लस नॉट का यूज करेंगे, प्लस कॉम्प्लीमेंट। रूल्स को आप धीरे धीरे अपने दिमाग में फिट करेंगे कि किस तरीके का रूल्स का हम यूज करते हैं। अब इंट्रो नेगेटिव में, क्या मैं अमीर नहीं था, वॉज आई नॉट रिच? क्या वह बहरा नहीं था, वॉज ही नॉट डीफ? क्या सीता ईमानदार नहीं थी, वॉज सीता नॉट ऑनेस्ट? आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं WH रूल्स। अगर क्वेश्चन मार्क बीच में आता है, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, वाई, हाउ, व्हेन एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे WH के क्वेश्चन मार्क्स हैं जो बीच में आते हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क फर्स्ट आएगा। जैसे रूल्स में आप देख सकते हैं, वाई, हाउ, व्हेन, ये सब पहले, उसके बाद आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वॉज वर का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, मैं कैसे गरीब था, तो कैसे, हाउ वॉज आई पुअर? मैं क्यों तैयार नहीं था, तो क्यों का इंग्लिश वर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, वाई। तो वाई वॉज आई नॉट रेडी? वह कब दुखी था, कब का मतलब फ्रेंड्स when was he sad? बच्चे क्यों भूखे थे, तो why were the children hungry? अब सीता क्यों परेशान थी, why was सीता डिस्टर्ब? ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स, लास्ट में आपसे फिर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बार बार एक्सरसाइज करने से हमारे अंदर का जो डर है, जो हेजिटेशन है, जो हमें एक फियर है, एक आपके दिमाग में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं बोलूँगा तो मुझसे गलतियां हो जाएंगी, सेंटेंस गलत बनेंगे, तो ये डर तब निकलेगा जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, वीडियोस को बार बार वॉच करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे और कॉन्स्टेंटली बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप सो आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं। वीडियोस को देख करके रेगुलर हमारे साथ बने रहिए और इसी तरीके से आप चैनल को देखते रहिए और हम आपके लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस और आने वाले दिनों में फ्लुएंट स्पीकिंग के जितने भी टिप्स हैं फ्रेंड्स, सब कुछ चैनल पर अवेलेबल करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।